ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 6 जून मेक्सिको के नेशनल विश्वविद्यालय में सभाघर में 100 विद्यार्थियों के समक्ष प्रभुपाद ने भाषण देते हुए छात्र जीवन को संघर्ष बताया। विद्यार्थी को मेहनत करके पढ़ना पड़ता है जिससे वह विफल ना हो और स्नातक उपाधि के बाद भोजन तथा अन्य गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अन्य आवश्यकताओं के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। स्नातक उपाधि के बाद भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः भौतिक जीवन सदा ही एक संघर्ष है जिसका अंत मृत्यु में होता है। किंतु मनुष्य को स्वयं से ये पूछना चाहिए कि उसे ये सारे संघर्ष एवं कष्ट क्यों सहने होते हैं और वह इनसे किस तरह मुक्त हो सकता है। जब प्रभुपाद बोल रहे थे तो सभागार शांत था और छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। किंतु जब उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए कहा तो एक साम्यवादी चिल्लाया, यदि आप इतने बड़े त्यागी हैं तो आप अपने भोजन पर व्यय करने के लिए धन कहाँ से पाते हैं? मेरे विचार से आपका संबंध CIA से है। कुछ अन्य उग्रवादी भी चुनौती देने लगे। प्रभुपाद ने तुरंत अपने दुभाषिए की मदद से उत्तर दिया कि ये विश्वविद्यालय अपने छात्रों को ईश विज्ञान की शिक्षा नहीं देता, इसलिए इनमें से नास्तिक और असुर निकल रहे हैं। आगे उग्रवादी छात्रों में जो टिप्पणियां की वह श्रोताओं द्वारा की जा रही जय जयकार में सुनाई नहीं पड़ी। श्रील प्रभुपाद ने कीर्तन करने तथा प्रसाद वितरण करने के लिए कहा और औपचारिक कार्यक्रम समाप्त हो गया। अनेक श्रद्धालु व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास पहुंचे तथा हनुमान गोस्वामी के माध्यम से प्रश्न पूछने लगे जिसने उनका अनुवाद किया। अन्य लोग प्रसाद ग्रहण करके बैठे रहे। कई घंटे बाद प्रभुपाद वहां से रवाना हुए। विश्वविद्यालय की घटना श्रील प्रभुपाद के प्रति मेक्सिको वासियों की प्रारूपिक प्रक्रिया थी। कुछ अपवादों के सिवाय लोग उनके कार्य और आंदोलन की शुद्धता की प्रशंसा कर रहे थे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था, लोग सरल और पवित्र थे। उनमें से कई अब भी गांव में रह रहे थे और भारत के लोगों जैसे ही थे। प्रभुपाद ने यह भी कहा कि मेक्सिको वासी शूद्र हैं और वह श्री चैतन्य की कृपा से बचाए जा सकते हैं। मेक्सिको में मैसोनिक लॉज की भद्र लोगों में विशेषतया सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों में काफ़ी लोकप्रिय है। एक भक्त ने, जिसका एक पिता राजगीर था, मंगल की रात्रि में सम्मानीय समारोह में प्रभुपाद के बोलने की व्यवस्था की। ये नियमित बैठक थी जिसमें क्लब की वेशभूषा लगभग 60 सदस्य आए थे। भक्तों ने कीर्तन किया। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में भाषण दिया। श्री चित्त सुखानंद ने प्रभुपाद के प्रत्येक वाक्य का अनुवाद किया। प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म के अर्थ तथा उसकी व्यवहारिकता पर चर्चा की। उन्होंने समाज के पदों पर धर्म की आवश्यकता पर बल दिया। श्रोताओं ने श्रील प्रभुपाद की विद्वता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए कई बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछे।
श्रील प्रभुपाद की वार्ता के समापन पर वे सब खड़े हो गए और वाह वाह करने लगे। एक अधिकारी ने तुरंत उनके तर्क और उनके पांडित्य की प्रशंसा करते हुए प्रभुपाद को महिमा मंडित किया। लाज आज आवास के सदस्यों ने प्रभुपाद को कुछ अनुदान देना चाहा, अतः उन्होंने एक टोकरी में सबों ने धन एकत्रित करके उसे श्रील प्रभुपाद को भेंट कर दिया। केवल कुछ ही भक्त इस बैठक में जा सके थे, अतः मंदिर में लौटने पर उनमें से एक ने अन्यों को बताया कि प्रभुपाद से दर्शन या जीवन या अन्य किसी विषय पर पूछा गया, प्रभुपाद के पास हर समय सही उत्तर रहता था। इससे सारे लोग प्रभावित हुए। 7 जून बुधवार को अपराह्न प्रभुपाद ने मेक्सिको सिटी से विदा ली और पैसिफिक तट पर स्थित पुएर्टो विलाटा के लिए हवाई जहाज से रवाना हुए। एक धनी रेस कार चालक तथा मेक्सिको सिटी मंदिर के मित्र डैनी के पास पर्वत पर एक शानदार बंगला था जहां से समुद्र दिखता था। उसने श्रील प्रभुपाद तथा अन्य कई भक्तों को श्रील प्रभुपाद के लॉस एंजलिस जाने से पूर्व अपने यहाँ कुछ दिन शांतिपूर्ण बिताने के लिए आमंत्रित किया था। एक पड़ोसी के पास कुछ गौवें थी। भक्त इनमें से एक गाय को प्रभुपाद को दिखाने ले आए। प्रभुपाद ने पूछा, लोग गाय का दूध दोहते हैं तो फिर उसे मार क्यों डालते हैं? जिस तरह मैं तुम्हें प्रतिदिन कुछ ना कुछ मूल्यवान वस्तुएं देता हूँ, किंतु जिस दिन मैं तुम्हें ये ना दे पाऊँ तो तुम मेरे गले पर चाकू चला दोगे। ये ठीक नहीं है। हल्की वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ हो गया। श्रील प्रभुपाद सूर्यास्त होने तक चबूतरे पर बैठे रहे और उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर कीर्तन करते रहे। वातावरण शांत था। भक्तों को ताड़ वृक्षों की पंक्ति से परे समुद्र में डूबता सूरज दिखाई दे रहा था। जैसे ही अंधेरा हुआ, मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। चित सुखानंद ने प्रभुपाद जी से पूछा, क्या आपको मच्छर नहीं काट रहे? नहीं। चित सुखानंद ने कहा, मुझे तो काट रहे हैं। चूंकि आप शुद्ध भक्त हैं, मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे मच्छर काट रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, हो सकता है, यहाँ पर तो ये आदर करते हैं, किंतु कलकत्ता में वे कोई भेदभाव नहीं करते। भक्तों ने प्रभुपाद से प्रचार के विषय में प्रश्न पूछे। चूंकि जिन लोगों से वे भेंट करते उनमें से अधिकांश हठ योग का अभ्यास करते थे, अतः भक्तों ने पूछा कि किस तरह उनके मनों को पलटा जाए। प्रभुपाद ने कहा, उन्हें करने दो, उन्हें सेवा कार्य में भी लगाएं और वह शुद्ध बन जाएंगे। सेवा करते हुए शुद्ध बन जाएंगे। अन्य भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, लोग प्राय पूछते हैं मैं भारत गया हूँ या नहीं, तो वे सोचते हैं कि यदि मैं योग की शिक्षा दे रहा हूँ तो मुझे अवश्य भारत जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का उत्तर था, तुम उनसे यही कहो कि भारत तुम्हारे पास आया है। भक्तों ने अति सम्मानपूर्वक श्रील प्रभुपाद की ओर देखा। हाँ, प्रभुपाद भारत हैं। हाँ, साक्षात भारत जो उनके समक्ष आसीन थे, किंतु वह भारत से बढ़के थे और वह आध्यात्मिक जगत थे और वह उनके लिए आए थे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।